तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने उड़ाए परकच्चे रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 600 रनों के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया है। लेकिन दोस्तों, आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की शुरुआत करने एक बार फिर विराट कोहली के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे और 313 रनों से अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो आज के दिन के तीसरे ओवर में एक शानदार चौका यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर आज के दिन के छठे ओवर में जड़ दिया। हालांकि उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई थी थर्ड स्लिप के पास में से। लेकिन इसके बाद आज के दिन का पहला झटका भारतीय टीम को दूसरे दिन के 10वें ओवर में लगा, जब यहां पर विराट कोहली के बल्ले का गेंद बाहरी किनारा लेकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के हाथों में और विराट कोहली दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे, जहां पर उन्होंने शानदार 123 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत। तो वहीं पर ऋषभ पंत ने यशस्वी के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान आज के दिन के 13वें ओवर में भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब बेहतरीन तरीके से गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और मिचेल स्टार्क की गेंद पर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ऋषभ पंत ने भी मिचेल मार्श जब आज के दिन का 17वां ओवर डालने आए तो उनकी गेंद को पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, जहाँ पर बेहतरीन तरीके से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद एक और शानदार चौका यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला, जब आज के दिन के 20वें ओवर में उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ आज का सबसे बेहतरीन चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के 21वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जब यशस्वी जायसवाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में और भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लगा। यशस्वी दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनका विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गया। यशस्वी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 146 रनों की शानदार पारी खेली और वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, क्रीज पर उतरे रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान आज के दिन के 25वें ओवर में एक बेहतरीन चौका यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से बॉलैंड की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने और टीम इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरने दिया इस पहले सत्र में और भारतीय टीम ने आज के दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक 370 रन बना लिए, यानी कि इस सत्र में सिर्फ 57 रन ही बनाए। यानी कि दोस्तों, आज के दूसरे दिन का पहला सत्र बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम गया, जहां पर उनके गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा, ना तो ज़्यादा रन बनाने दे और यहां पर विकेट भी आज के दिन में 2 ऑस्ट्रेलिया को मिले। इसके बाद आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ, तो यहां पर 28वें ओवर में रोहित के बल्ले से एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिली, जिसके चलते उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद यहां पर रोहित का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन आज के दिन के 33वें ओवर में रोहित की पारी को समाप्त किया पैट कमिंस ने, यानी कि कप्तान को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। रोहित अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 33 गेंदों तक का उनका सफर रहा, लेकिन ये पारी भी उनकी समाप्त हुई, जहाँ पर वो सिर्फ 7 रन का ही योगदान देकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आज के दिन के 35वें ओवर में ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया, जब उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को पुश किया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बेहतरीन चौके के लिए। इसके बाद दोस्तों, आज के दिन का 41वां ओवर डालने आए बॉलैंड की गेंद पर भी एक बड़ा शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए ऋषभ पंत, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
वहीं पर इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और बोलैंड की ही एक और ओवर की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में एक बार फिर से कामयाब हुए ऋषभ पंत। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के 45 ओवर समाप्त हो चुके थे। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने आज के दिन के 49वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर कवर ड्राइव के जरिए लगाया। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की तो वहीं पर आज के दिन के 56वें ओवर में बोलैंड की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर दिया यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और आज के दिन का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। दमदार बल्लेबाजी की इस सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने और जमकर डटे रहे क्रीज पर और इस सत्र में भारतीय टीम ने विकेट जरूर गंवाए लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से 79 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम धीरे धीरे मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन अब बारी थी आज के दिन के तीसरे व आखिरी सत्र की, जिसकी शुरुआत करने एक बार फिर ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी उतरे। तो यहाँ पर दोस्तों ऋषभ पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बोलैंड के 60वें ओवर की तीसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से रिवर्स हिट शॉट के जरिए सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बेहतरीन चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। ये शॉट तो अद्भुत था ऋषभ पंत के बल्ले से निकला हुआ। लेकिन दोस्तों इसके बाद उन्होंने 65वें ओवर में भी एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद को फाइन लेग के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये शॉट तो इतना अद्भुत था उनके बल्ले से निकला हुआ कि इसे देखकर तो ट्रेविस हेड भी हैरान रह गए थे कि आखिरकार क्या यहाँ पर शॉट खेला ऋषभ पंत ने। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने एक और शानदार छक्का आज के दिन के 69वें ओवर में जड़ा, जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड में भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी ऋषभ पंत की जारी थी तो दूसरी तरफ से अब नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला भी जमकर चलने लगा, जब उन्होंने आज के दिन के 71वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने आज के दिन के 75वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद को अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। वहीं पर इसके बाद तो नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और स्कॉट बोलैंड की गेंद को रिवर्स हिट शॉट के जरिए स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार छक्का था जो कि सीधे पहुंचा स्टैंड में। इसके बाद इसी ओवर में एक शानदार चौका भी उन्होंने जड़ा, जब गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपने अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि दमदार बल्लेबाजी के साथ ही शतकीय साझेदारी भी नज़दीक थी। वहीं पर इसी बीच दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और पुल के जरिए गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा 1 बाउंस और इस शानदार चौके के साथ ही ऋषभ पंत ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक टीम इंडिया के लिए पूरा कर डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी भी ज़्यादा पीछे नहीं रहे और आज के दिन के 75वें ओवर में उनके बल्ले से भी निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों आज के दिन के 77वें ओवर में एक और बड़ा शॉट यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से निकला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बैक टू बैक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मार्नस लाबुशेन की गेंद पर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। इसके बाद ऋषभ पंत भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 81वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को गिरते गिरते स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए और उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ एक अद्भुत शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम इंडिया के लिए एक और महत्वपूर्ण चौका जड़ दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के नाक में दम कर चुकी थी, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को रोकना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने आए नेथन लियोन आज के दिन के 83वें ओवर में तो उसकी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए नीतीश कुमार रेड्डी और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 85वें ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपना एक बार फिर से दम दिखाया और इस बार गेंद को उन्होंने खड़े खड़े मिचेल स्टार्क की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार मार दिया और शानदार छक्का जड़
कर दिया उन्होंने इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसके बीच 87वां ओवर डालने आए मिचेल मार्श के ओवर में भी एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के खेल भी यहाँ पर समाप्त हो गया और दूसरे दिन के आखिरी सेशन में भारतीय टीम ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 140 रन बना लिए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से 580 रनों तक पहुँच गया। यानी कि दोस्तों दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम इस मुकाबले पर पूरी पकड़ बना चुकी थी। नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत अभी भी क्रीज पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मौजूद थे। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।